वेलकम टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ग्रामर्स का जो पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि कुछ बच्चे का डिमांड था, जहां हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं उस बच्चे लोग का डिमांड था कि सर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दे ताकि हम लोग को कुछ और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और हम हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। कुछ डिफिनीशन हम लिखे हैं, कुछ उनके पार्ट्स लिखे हैं, और आप अच्छे से देखेंगे और नोट करते जाएंगे ताकि आपको भविष्य में काम देगा। देखेंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखेंगे ये डिफिनीशन याद कैसे रहेगा, तो आप हमारे साथ साथ बोलें और ताकि आपको याद रहे। आप हमारे साथ साथ रिपीट करेंगे 2-3 बार तो आपको भी याद हो जाएगी। देखेंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। All the English words are divided into 8 group. All the English words are divided into 8 group according to the work they do in a sentence is called parts of speech. आप 2-3 बार रिपीट याद हमारे साथ साथ रिपीट करें, आपको कंफर्म है कि याद हो जाएगा। All the English words are divided into 8 group. All the English words are divided into 8 group according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. आप फिर से एक बार हमारे साथ साथ रिपीट करें। All the English words are divided into 8 group. All the English words are divided into 8 group according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. अभी आई होप उम्मीद है कि आप लोग को याद हो गया होगा, और आपको एक दो बार और हम रिपीट करा देंगे। अब देखते हैं इसका हिंदी में क्या डिफिनीशन होता है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट से याद रहेगा। हमारे साथ वो भी आप रिपीट करेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्य में प्रयोग के विचार से 8 भाग में बांटा गया है। उन्हें प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। फिर से आप रिपीट करेंगे। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उन्हें वाक्य में प्रयोग के विचार से 8 भाग में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उन्हें वाक्य में प्रयोग के विचार से 8 भाग में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। फिर से आप एक बार इंग्लिश वाला देख लेंगे ताकि आपको दोनों समझ में आ जाएगा। All the English words are divided into 8 group. All the English words are divided into 8 group according to the work they do in a sentence is called parts of speech. अब देखेंगे उनके कुछ पार्ट्स है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो देख लेंगे। ये 5-5 करके याद करा देंगे। पहले हम 4 देख लेते हैं, फिर एक 4 देख लेंगे, तो 8 आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला देखेंगे क्या है हमारा है, नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और 8वां इंटरजेक्शन। आप देखेंगे कि ये याद कैसे रहेगा, तो ये भी हमारे साथ आप बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। आप 2-3 बार हमारे साथ बोले तो आपको भी याद हो जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, preposition, conjunction, interjection। आप 2-3 बार रिपीट करें, आपको भी याद हो जाएगा। noun, pronoun, adjective, verb, adverb, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, interjection, conjunction। आई होप उम्मीद है कि आप लोग को याद हो गया होगा। अब देख लेंगे कुछ हिंदी में कौन कौन से पार्ट हैं।
देख लेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, और हमारा जो छठा है संबंध बोधक, और सातवां जो हमारा है समुच्चय बोधक, आठवां जो हमारा है विस्मयादि बोधक। आठवां क्या है तो विस्मयादि बोधक है। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे तो ये भी आप 2-3 बार रिपीट करें, आई होप ये भी आपको याद हो जाएगा। पहला क्या हमारा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। और इधर ये 3 है, ये आप 3 इधर याद रखें। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आई होप कि आपको हिंदी में भी याद हो गया होगा। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of a speech. आप फिर से 1-2 बार याद साथ में पढ़े, आपको याद हो जाएगा। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. They do in a sentence. Each called parts of a speech. Each called parts of a speech. अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, उन्हें वाक्य में प्रयोग कर उन्हें वाक्य में प्रयोग करके विचार से 8 भाग में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करेंगे आप। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्य में प्रयोग के विचार से उन्हें 8 भाग में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। पार्ट्स एक बार देख लेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आई होप, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो हमारा नाउन रहेगा, और नाउन का कितने काइंड्स होते हैं और इन्हें पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे, और उनके काइंड्स के भी पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। आई होप, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं।